हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयन के विलयन में डुबो कर रखते हैं तो उस धातु की छड़ का ऑक्सीकरण या अपचयन होने लगता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन के त्याग होने लगता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है। तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो जब इलेक्ट्रोड विभव इन 3 शर्तों का पालन करती है तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो पहला शर्त है कि इलेक्ट्रोड निकाय का ताप 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो यानी यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और धातु आयन का विलयन ले रहे हैं। इस पूरे मतलब कि संयुक्त निकाय का जो ताप है वो 298 केल्विन होना चाहिए और विलयन में निकाय में उपस्थित विलयन का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो। मतलब यहाँ पे जो विलयन लिया गया है उसकी सांद्रता C=1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे किसी गैस का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई गैस उपयोग नहीं की गई है, लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे जो गैस ली जाएगी उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव अगर इन 3 शर्तों का पालन कर रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रोड पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। मानक ऑक्सीकरण विभव को E0 ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं और मानक अपचयन विभव को E0 रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम किसी धातु इलेक्ट्रोड को इस धातु आयन के विलयन में रख रहे हैं तो इस धातु इलेक्ट्रोड पे विभव उत्पन्न हो जा रहा है। तो इस विभव को हम माप नहीं सकते हैं। मतलब किसी एक अर्ध सेल पे जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम नहीं माप सकते हैं। लेकिन जब इसी धातु मतलब कि इस अर्ध सेल और कोई अन्य धातु का अर्ध सेल है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनके जो विभवांतर होंगे, मतलब उन दोनों के विभव का जो अंतर होगा उसे हम विभवमापी की सहायता से माप सकते हैं। यानी हम एक इलेक्ट्रोड का दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार परमाणु भार या अणु भार को हम कार्बन 12 को मानक मान के परमाणु भार या अणु भार ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव को मानक मान के अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राप्त करने के लिए हम एक हाइड्रोजन आयन विलयन लेते हैं, जैसे कि HCl विलयन लिया गया है जिसकी सांद्रता 1 मोलर या 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। और यहाँ से हम H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं जिसका दाब 1 एटमॉस्फेयर होगा। और चूँकि ये इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड है, इसलिए इस पूरे निकाय का जो ताप होगा वो 298 केल्विन होना चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है जिस पे प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा हुआ है, ताकि जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो पत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस को अवशोषित किया जा सके। और इस पत्ती को प्लेटिनम का तार जुड़ा होता है और ये तार कांच की नली में सील होता है और कांच की नली में पारा भरा होता है और इस पारे में तांबे का एक तार डूबा होता है। तार का दूसरा सिरा किसी दूसरे अर्ध सेल से जोड़कर हम उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कांच की नली है इसको हम एक दूसरे कांच के जैकेट में फिक्स कर दिए हुए हैं और ये कांच का जैकेट नीचे से खुला हुआ है। अब जब हम कांच के जैकेट से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, तो ये यहाँ पे विलयन में बुलबुले के रूप में जाती है और इसका कुछ भाग इस प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अवशोषित हो जाता है। प्लेटिनम की पत्ती पे प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है और इस प्लेटिनम ब्लैक की वजह से ही हाइड्रोजन गैस इस पे अवशोषित हो पाती है और जो शेष भाग होती है वो तली से होके बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार जो हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अवशोषित हुई है और जो हाइड्रोजन आयन विलयन में उपस्थित हैं उन दोनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है।
मतलब कि जो प्लेटिनम की पत्ती पे हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो विलयन में जाने लगेगा, और जो विलयन का हाइड्रोजन आयन है वो प्लेटिनम की पत्ती से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होगा और प्लेटिनम की पत्ती पर जाने लगेगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव को निरूपित किया जाता है इस तरीके से, Pt यानी प्लेटिनम, फिर H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस जो 1 एटमॉस्फेयर दाब पे है, और हाइड्रोजन आयन जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शी या नी भी कहा जाता है। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नी मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे अर्धशेल से जोड़ते हैं तो ये एनोड या कैथोड किसी की भी भांति कार्य कर सकती है। तो जब ये एनोड की भांति कार्य करेगी तो इस पर ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो यानी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित होने लगेगा। तो इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं, इसके ऑक्सीकरण विभव को E0 हाफ H2/H+ मतलब H2 से H में जा रहा है, H2 से H+ में परिवर्तित हो रहा है। और जब ये अगर ये कैथोड की भांति कार्य कर रहा है तो यहाँ पे अपचयन होगा। अपचयन में इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, तो मतलब विलयन का हाइड्रोजन आयन पत्ती के इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके वो हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होने लगेगा। यहाँ पे अपचयन विभव को हम दिखाएंगे E0 H+ हाफ H2 मतलब H+ चेंज हो रहा है हाफ H2 में। तो यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मतलब इसको मानक माना गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया है। तो इसके मानक मानने के लिए इसको 0 मान लिया गया है, तो इसका मान 0 कर लिया गया है। इन दोनों का ही मान 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के मान सेम होते हैं, बस चिन्ह में ऋणात्मक मतलब एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। तो यह जो ये मान है इसको 0 माना जाता है और इसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है।